स्वाति, हमें बहुत भूख लगी है, तुम्हें भी लगी होगी। चलो कुछ बनाते हैं। दीदी आप जानती हैं ना, हम खड़े नहीं हो सकते। पुत्री स्वाति, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप बिल्कुल स्वस्थ हो गई हैं, प्रयास तो कीजिए। हाँ लेकिन हमारे पैर तो काम नहीं कर रहे। एक बार कोशिश करो, तुम जरूर चल पाओगी। हाँ पुत्री स्वाति, प्रयास कीजिए। आप खड़ी हो सकती है, चल सकती है, दौड़ सकती है, आप सब कुछ कर सकती हैं। ये मात्र आपके दिमाग का वहम है जो आपको कमजोर बना रहा है। प्रयास कीजिए पुत्री। पुत्री स्वाति, प्रयास कीजिए, आप खड़ी हो सकती हैं। हाँ हाँ स्वाति, प्रयास करो। नहीं हो रहा आपसे। हमें लगता है हमारे पति इसलिए हमारे पास नहीं आ रहे क्योंकि हुई हालत में हमको अपने पास नहीं रखना चाहते। नहीं स्वाति, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कोशिश करो, हमें विश्वास है कि तुम उठ जाओगी। हाँ पुत्री स्वाति, आप रोना बंद कीजिए, एकाग्रता के साथ और माता संतोषी पे विश्वास रखकर आप खड़े होने का प्रयास कीजिए। स्वाति, अपने मन को एकाग्र करो और सोचो तुम हमारे लिए कुछ लेकर आ रही हो। जय माँ संतोषी। रिद्धि सिद्धि की लाडली महाशक्ति हो मात, भक्तों के संकट हरे, निशिका तुम ही प्रभात, शुक्रवार दिन प्रिय तुम्हें चना और गुड़ का भोग, व्रतधारी का सदा हर लेती सब शोक, हर लेती सब शोक। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय स्वाति, माता, जय जय माँ। बेटा ठीक है ना? है अपना इंद्रेश ठीक हो रहा है। माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। इंद्रेश, तुम अभी आराम करो। पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है? तुम प्लीज आराम करो। देख लो कुंती देवी, तुम्हारे पूजा पाठ से इंद्रेश ठीक हो रहा है। आओ जी। अरे बेटा खाओ, अभी ताजा है, तू आराम कर। हाँ वो गुंडे चले गए लेकिन छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। हमारे बेटवा पे गोली चलाने का कहाँ अंजाम होता है उन्हें पता चलेगा। इंद्रेश जी, पानी पीजिए। लाओ हम देते हैं, हटो। ले बेटा पानी पी ले। नहीं हमें वो हाँ एक मिनट पकड़ो, ये क्या चाहिए? ये बोलो तुम हमको है, ऐसा सब लोग सिर्फ तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम जो बोलोगे ना वो तुमको देंगे। ए डॉक्टर क्या हुआ? एक मिनट शांति रखिए। इंद्रेश को सिर्फ आराम की जरूरत है अभी। आप लोग प्लीज प्लीज बाहर जाइए और उसे आराम करने दीजिए। हाँ हाँ चलो चलो सब लोग बाहर चलो। हम बाहर जा रहे हैं, है, ध्यान रखना। ए बेटा आराम से। हाँ चलो 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 सब, चलो।
पुत्री स्वाति, दीदी दीदी देखिए ना, हमारे पैर बिल्कुल ठीक हो गए। हम खड़े हो गए अपने पैरों पर। दीदी अब हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। दीदी अर्थात माते, अब हमें भी प्रस्थान करना होगा। देखिए दीदी, हम खुद आपके लिए फल लेकर आए। आइए खाइए। दीदी, जब तक हम चल फिर नहीं पा रहे थे तो यही डर लग रहा था कि कहीं ऐसी हालत की वजह से हमारे पति हमको छोड़कर तो नहीं चले गए। स्वाति, जिनके दिल जुड़े हों और जिनके बीच सच्चा प्यार हो, उन्हें बाहरी चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा और तुम्हारे पति का बंधन अटूट है, बिल्कुल श्री राम और माता सीता की तरह। वो एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ थे। दोनों के बीच एक ऐसी डोर थी कि चोट एक को लगती थी और दर्द दूसरे को होता था। तुम्हें पता है स्वाति, जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब श्री राम माँ सीता को लेकर अयोध्या लौटे तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था। दीपक की रोशनी से पूरा अयोध्या जगमगा रहा था। उनके लौटने के दिन को ही दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसे प्रेम से रोशनी का त्योहार भी कहते हैं। दीदी, क्या हमारे पति भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना श्री राम माता सीता से करते थे? हाँ, कई बार इंसान बुरी शक्तियों के प्रभाव में आकर गलतियां करने लगता है। अगर मन में सच्चा प्रेम हो तो धीरे धीरे उन गलतियों से अंधेरा छटने लगता है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। दीदी, आपका भी तो परिवार होगा ना? हाँ, बहुत बड़ा परिवार है। महादेव, जिस परिवार के मुख्य आप हैं, उस परिवार के विषय में पूछ रही पुत्री संतोषी की भक्त। देखिए ना प्रभु, भक्ति की महिमा। महादेव, यदि मनुष्य को इस बात का ज्ञात होता कि वो जिससे अपने जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, वो ईश्वर है, तो क्या वो इसी सहजता के साथ अपने मन की बात कर पाएंगे? ईश्वर सरलता में ही है, किंतु मनुष्य ने उसे जटिल बना दिया है। इसलिए ईश्वर भिन्न भिन्न रूपों में मनुष्य की सहायता करते हैं। अकस्मात यदि आपकी सहायता के लिए कोई आगे आए तो उसमें ईश्वर का ही वास होता है। भक्ति का सार यही है, यदि भक्ति सच्ची है तो प्रत्येक मोड़ पर ईश्वर दिखाई देंगे। भक्ति का इतना मधुर स्वरूप है तो देवी पौलोमी के गुणों की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है देवी, प्रकृति के संतुलन के लिए। किंतु एक सत्य ये भी है कि मनुष्य स्वयं निर्धारित करता है कि उसे किन गुणों की ओर मुड़ना है। तात्पर्य, असुरी गुणों वाला मनुष्य देवी पौलोमी के गुणों की ओर आकर्षित होगा, और जिसके हृदय में सत्य और संतोष है, वो पुत्री संतोषी के गुणों की ओर आकर्षित होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवी उष्मा। देव ऋषि नारद, देखा है आप अपनी देवी संतोषी की भक्त स्वाति को? क्या हुआ? स्मरण
शक्ति नहीं आई? ये हमारा प्रभाव है, इतनी सरलता से समाप्त नहीं होगा। असुरी शक्तियां जाते जाते भी कोई ना कोई हानि अवश्य पहुंचाती हैं। आपको व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं देवी पौलमी, क्योंकि देवी संतोषी की कृपा जिस पर हो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और रही बात आपके प्रभाव की, तो भक्ति की शक्ति के समक्ष बड़ी से बड़ी शक्ति भी सूक्ष्म हो जाती है, और इसका प्रभाव तो आप देख ही रही हैं। इसीलिए तो आप बंदी हैं और स्वाति और इंद्रेश मुक्त। देवी ऊष्मा का क्रोध नियंत्रित है। हमें यहाँ से मुक्त होने के लिए उनके क्रोध को बढ़ाना होगा। देवी संतोषी में बल नहीं, तभी तो उन्होंने अपने अंश को उत्पन्न किया है। जो कार्य वो स्वयं नहीं कर सकती, वो आपकी सहायता से करना चाहती है। हम भी ऐसा कर सकते थे और विजयी हो सकते थे, किंतु देवी संतोषी ने पक्षपात किया है। देवी ऊष्मा, कृपा करके देवी पौलमी की बातों में मत आइए। ये मात्र आपको भ्रमित करके इस कवच से बाहर आना चाहती हैं। देवी संतोषी ने छल किया है हमारे साथ। देवी पौलमी, यदि देवी संतोषी के विरुद्ध एक और शब्द बोला तो युद्ध करेंगे आप हमारे साथ? युद्ध कैसे कर सकती हैं आप? क्योंकि युद्ध के लिए तो साहस की आवश्यकता होती है, और यदि आप में साहस होता तो हमें इस प्रकार बंदी बनाकर नहीं रखते। साहस है तो मुक्त कीजिए हमें। स्मरण रखिए, स्वाति के लिए आपके समस्त प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे। स्वाति से हमारा प्रकोप भले ही समाप्त हो गया, किंतु हमारे अभिशाप से वे कभी प्रसन्न नहीं रह पाएगी। यदि आप उसे हमारे अभिशाप से मुक्त कराना चाहती हैं, तो आपको हमें एक अवसर देना होगा। किंतु जहां साहस नहीं, वहां कैसा अवसर? देवी ऊष्मा, नहीं देवी ऊष्मा, रुक जाइए देवी ऊष्मा, कृपा करके रुक जाइए। ये लीजिए, दिया आपको अवसर। धन्यवाद देवी ऊष्मा।
और देवी उष्मा के बीच युद्ध छिड़ चुका है। इसका परिणाम अत्यधिक भयंकर होगा। पूरा दिन आप यहाँ से वहाँ भागती रहती हैं। क्या हुआ है आपके पैर में? अरे कुछ नहीं हुआ, आई थोड़ी सी मोच लगी है बस। हाँ ठीक हो जाएगी, हटो। चलिए बैठिए यहाँ। ठीक तो तब होगा ना जब आप बैठेंगी। आइए। 1 मिनट। देखें लाइए। अरे ये क्या कर रही है? मालिश। ये ना आयुर्वेदिक तेल है, इससे आपको बहुत आराम लगेगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, है पर अंजू रहने दो, काहे कि बहुत काम पड़ा है ना, और हमको फिर इंद्रेश को भी देखना है। दीदी इंद्रेश के पास बड़के भैया है ना, वो देख लेंगे। दीदी आप ना थोड़ा अपना भी ख्याल रखा करिए। देखिए तो पैर की नसें कैसे सूज गई हैं। अरे अंजू, अभी बीते दिनों में कितना कुछ हुआ ना हमरे घर पे। एको निधि बिटिया कहते कहते हमरा मुंह नहीं थकता था, और वो हमको धोखा देकर चली गई। और हमरा तो ठीक है, पर इंद्रेश पे क्या गुजर रही होगी। बेचारे का तो दिल ही टूट गया। दीदी एक बात कहें? हाँ बोलो। हमको क्या लगता है ना कि इंद्रेश के दिल में अभी भी स्वाति बसती है। बधाई हो कुंती देवी। भगवान कृपा से तुम्हारे बेटवा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो इस बार की दिवाली जो है और ज्यादा रोशनी वाली होगी। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? दीपावली की तैयारी। स्वाति, दीपावली का त्योहार महालक्ष्मी का त्योहार है, जिन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है। और फिर जहाँ हम रहते हैं उसे स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब रहने की जगह साफ होगी तभी मन शांत होगा। तो हम भी आपकी मदद करेंगे। बताइए हम क्या करें? तो बताओ हमारा हाथ। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, देवी पौलमी,
और देवी उष्मा के मध्य युद्ध हो रहा है। ये युद्ध निरंतर चल रहा है और ये युद्ध और भी भीषण होता जा रहा है। माते, स्थिति ये आ गई है कि अब ना देवी पौलमी अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए सज्ज है और ना ही देवी उष्मा पीछे हट रही है। अब हमें क्या करना होगा माते? कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देवऋषि, देखिए स्वाति स्वस्थ हो गई है और वहाँ इंद्रेश भी। नारायण नारायण। माते, पुत्री स्वाति को स्वस्थ देखकर हमें भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही, किंतु माते युद्ध का क्या? उष्मा, अब समय आ गया है जब युद्ध का परिणाम निश्चित करना होगा।